अरे भैया का हाल बा। स्वागत बा अपना बिग बॉस अपडेट में फुल धमाके के साथ। बिग बॉस के घर में आज फिर से हंगामा मचल बा। ड्रामा, कॉमेडी और लड़ाई के साथ। तो लेट्स लाइट्स कैमरा बिग ड्रामा। वेलकम टू बिग बॉस 19। आज देखते हैं किस किस की फटी, किस किस की कटी और किस किस की लड़ी। तो वेलकम। सबसे पहले शुरुआत हुई राशन टास्क से, और इसके लिए बिग बॉस ने बहुत बढ़िया टास्क दिया भैया, मुझे आज तो मजा ही आ गया। इसके लिए था बीबी द बैक बेंचर्स कोचिंग सेंटर, बीबी कोचिंग सेंटर। तो इसमें बने 2 बैक बेंचर्स और 2 फ्रंट बेंचर्स। इसमें सबसे पहले आया टास्क मिला जीशान जी को। उनको बोला गया आप तो एक डायरेक्टर हैं, तो आप डायरेक्ट करेंगे कौन सा कंटेस्टेंट उसको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, कहाँ पे उसकी कमी है। तो सबसे पहले बट नेचुरल क्लास में बड़ा अच्छा बोले, बड़ी अच्छी एक्ट दिया इन्होंने। भाई चौक जैसे मारता है ना टीचर, बिग बॉस ने पहले ली अटेंडेंस। तो टीचर की भी अटेंडेंस ली और स्टूडेंट्स की भी, फ्रंट बेंचर्स बैक बेंचर्स। तो भैया अटेंडेंस तो फुल ऑन पूरी थी, 100% अटेंडेंस थी। और अभिषेक और वो शरारते करे, आपस में गप्पे मार रहे हैं। बसीर कह रहा है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, सॉरी इसको ऐसा ना बोलो, उसको पनिश कर रहे हैं, मृदुल को पनिश कर रहे हैं। जीशान बहुत बढ़िया एक्ट किया। तो सबसे पहले उन्होंने पकड़ा बट नेचुरल, जो हमारी एक बन गई है एक क्वीन ऑफ द शो, कुनिका जी को। उनको पकड़ा, कुनिका जी खुद ही खड़ी हो गई, उन्होंने नहीं पकड़ा, खुद ही खड़ी हो गई। कहने लगी सर जब मैं छोटी थी ना, मेरे मम्मी पापा मुझको जू में लेके जाते थे, वहां मैं वो वाले एनिमल्स देखती थी, भूल गई नाम। तो उन्होंने कहा बस आप जो है अपनी बातें बताती रहती, अपनी मम्मी पापा की बात तो आप बोल लेती हो, दूसरे के मम्मी पापा जब बोलते हैं तब आप उनकी गंदी तरीके से वर्ड लगा देती हो, ये आपको नहीं करना चाहिए। वो कह रही नहीं सर ये मैं ऐसा नहीं करती हूँ, जब मैं छोटी थी ना तो सब मेरे को बहुत परेशान करते थे और मैं उनको जवाब नहीं देती थी, और अब मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ ना, तो अब मैंने सोच लिया है कोई मेरे से बदतमीजी करेगा मैं छोड़ूंगी नहीं, फाड़ दूंगी उसको। तो वो कहते हैं अभी आप कमजोर, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं तो शेरनी हूँ, शेरनी। वो कहते हैं कमजोर बहादुर बनो, स्ट्रांग बनो, स्ट्रांग लोग झुंड में सबको साथ लेके चलते हैं, वही स्ट्रांग होते हैं। वो कहते हैं नहीं मैं तो शेरनी हूँ, शेरनी को कभी झुंड में जाते देखा है, मैं तो अकेला ही खेलूंगी और मैं बहुत स्ट्रांग कंटेस्टेंट हूँ। फिर वो कहते हैं गांव में तुमने देखा है खूंटा गाड़ते हुए बीच सड़क के बीच में, तो आप वो हैं जो खूंटा बीच सड़क में ठोक देती हैं, और आपको पता भी है कि यहाँ से रात को अंधेरे में ट्रक जा सकता है, कोई राहगीर जा सकता है, उन्हें चोट लगती, फिर भी आप ढीठपना दिखा के उस खूंटे को नहीं हटाती। वो कहती है हाँ मैं खूंटे को नहीं हटाती। फिर वो प्रपोज कर देती है शीशांत जी को, सर आप मुझसे शादी करेंगे। फिर कहती है हाय सर आपका बीपी तो नहीं हाई हो रहा है। जब जीशान बाकी तानिया को कहते पीली साड़ी वाले खड़े हो, तो नेहल कहती है हाँ सर ये तो हमारी टॉपर है, टॉपर। अरे वाह नेहल बढ़ाई कर रही है इसको। वो कहते हैं नेहल को तू चुप बैठी रहे, तू बैक बेंचर है, मेरे को पता है तूने अपने भाई को भेजा था मुझे पास कराने के लिए। तो इसी बात पे बशीर बोलते सो मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसा एम्बेरस मत कर। कहते चुपचाप खड़ा हो जा तू वहीं पे बेंच के ऊपर। बड़ा अच्छा टीचर का रोल प्ले किया। तानिया को भी सही सुनाया बंदे ने कि तुम तो अपना इन सब लड़कों को, तुम तो रात को खाती नहीं हो डिनर, और सुबह भी तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं मिलना चाहिए, बॉयज तुम सब खा लिया करो इसका खाना। तो वो कहता है बसीर अगर हम खा लेंगे अपने बॉडीगार्ड्स को कहते हैं बुला के पिटवाएंगे हमको, तो हम वो कहते हैं मैं बॉडीगार्ड को देख लूंगा तुम खा लिया करो। और ये क्या तुमने तो सब लड़कों को बांध लिया अपने साथ में ही, सब तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं और बाकी टाइम बस तुम्हारे लिए वो लड़ते रहते हैं, बाकी तुम तैयार होती रहती हो, बस पूरा बिग बॉस का शो ही खत्म हो रहा है ऐसे। तो सॉरी सर कहती है, और ऐसे ही करके करने की आदत है, इस बार तो नहीं करी वैसे, ऐसे करती से बच्चे करते, बड़ी इनोसेंट प्ले करती, जो कि वो है नहीं, बड़ी नाटक कंपनी है। बता दिया ना कि मेरा लोगों की शेरो शायरी कर रही थी शाहबाज के साथ, तो वहां पे बोल दिया कि एक वो कौन होता है वो विधायक, विधायक का नाम करके कर दिया कि लोग अब गेस करें कौन सा विधायक है जो इसका एक्स रह चुका है। अपने एक्स को कह रही है मेरे 2 एक्स थे पर उन्होंने मेरे को छोड़ दिया, पर उनकी यादें नहीं निकाल पा रही है, बंदी शेर और शायरी कर रही है उन्हीं की याद में, ना जाने वो सच है कि झूठ है। वो घुंघराले बाल वाला तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है बाहर। बिग बॉस ये कांड मत करते ना, कहीं उसको अंदर मत ले आना, बहुत गंदा खेल होने वाला है। जीशान फिर पकड़ते आगे इसको, बोलते तुम कितने इंटेलिजेंट हो, अपना काम टाइमली करते हो, फ्रंट बेंच पे बैठते हो, फिर तुम अपना होमवर्क पाइल अप करके क्यों रखते हो, उसको सबमिट क्यों नहीं करते रहते हो। इस बात के लिए आवेश बहुत गुस्सा हुआ हमसे जब आ रहा है कि आपको ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था मेरा। वो कह रहा है मेरी मर्जी, मैं कुछ भी उठाऊं, मेरे को तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, डेमोक्रेसी वाला बिग बॉस है, वैसे भी कुछ भी बोल सकता है। वो कहता है नहीं आपको नहीं, वो कह रहा मैं तो बोलूंगा तेरे को जो करना कर। उसने सच्चाई बता दी ना तो वो एम्बेरस फील करता है। तो भैया वो हिंट तुम्हें दिए जा रहे हैं कि एक्ट करो प्रॉम्प्टली, ये नहीं कि वो कह रहा हम तो तभी एक्ट करेंगे जब कोई हमें उकसाएगा, इतनी बार तो उकसा चुके हैं, कब जगोगे अवेश, जग जाओ अब तो। अब सेकंड टीचर, फिर घंटी बजती है, पीरियड ओवर होता है, सेकंड टीचर हमारी आएंगी यहाँ पे फरहाना, जिन्हें प्यार की टीचर बना के भेजा है और प्यार की डेफिनेशन पूछती है वो सबसे। तो अमाल कहते हैं मेरे हिसाब से तो वो है जिसमें कि मैं सब कुछ सेक्रीफाइस कर दूं, वो मेरे लिए प्यार है। कोई कुछ डेफिनेशन कहता है, कोई कुछ। तो आशनून ने भी एक डेफिनेशन दी जिसमें प्योरिटी होती है सब करके, पर वो आप में तो बिल्कुल नहीं है, वो फरहाना को टीचर कोई बोल देती है। फिर थर्ड टीचर आती है नटालिया, नटालिया को बना के भेजा है हिंदी टीचर।
तो फिर उसको हिंदी में बोलना है, तो वो बोलता है आई लव यू करके मृदुल, तो वो कहती है तुम छोटू से तुम चुप बैठे रहो, पनिश करूंगी तुम्हें। फिर गिनती लिखती है, फिर बुला लेती है अभिषेक को, वो जान के नौटीपना दिखाते हैं, हिंदी की गिनती गलत लिखते हैं, वो उनको देती है पैट ऑन द हिप, पैट। अब मृदुल छेड़खानी करता है, मृदुल 9 को लिख देता है नो, और 10 को लिख देता है आई लव यू, उसको भी पनिशमेंट में पैट ऑन द हिप्स मिलता है उसके। तो अच्छा शो रहा था, अच्छा करा परफॉर्मेंस। अब आते हैं गौरव, जिसको कि एक किचन का दिखाते हैं कि इनको बताना है कि किचन की सब्जी और उसके बारे में और कंटेस्टेंट्स को लेके। तो भैया बंदा लगा पड़ा है, सब्जी करेला कोई ले रहा है, कोई मिर्च ले रहा है, फिर बंद गोभी सड़ी ले रहा है, और कुनिका जी पहुंच जाती है, उनको पता है उन्होंने कब सब्जी कौन सी सॉर्ट करके रखी हुई। इतनी एनिमिटी दिखा रहा है ना गौरव, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, इतनी हेट्रेड आप कैसे झलक रही है। वो दाल के पीछे जरा सी उसने दाल के लिए बोल दिया था कि हाँ इसको अच्छी लगी दाल, तो इसमें क्या बात थी भाई, इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव है, टॉक्सिक दिखता है मुझे वो, तो शक्ल से भी अजीब हो गया है, और उसकी हरकतों में मुझे लगता है अनुपमा शो में भी तो ये कुछ ऐसा ही नहीं हुआ था इसका अनुपमा के साथ, इसीलिए यही कल्प्रिट रहा होगा, बड़ा ईगोइस्ट सा बनता है। आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, इसको बाहर करो बिग बॉस, बाहर करो। वहां पे कह रहा है बंद गोभी ले रहा है, टीचर बन के आता है, तो उसको कह रहा है भसड़ की सब्जी, भसड़ की कुनिका भसड़ की सब्जी, उसने कहा ठीक है भसड़ की सब्जी मेरे नाम की बनाओ। वाओ, मेरे नाम को तो बड़ा पॉजिटिवली लेती है, उसके ऊपर जो नेगेटिव टॉक भी होती है, मेरे नाम की बसर की सब्जी, आई एम सो हैप्पी। तो बंद को इतने गंदे तरीके से ही वाज डूइंग ना, फुल ऑफ नेगेटिविटी, इट शोड इन हिम ओनली। बंद गोभी का पत्ता सड़ा हुआ हटा रहा है, फिर अलग हटा रहा है, अंदर से पत्ते साफ दिख रहे हैं, तो जो अपना पॉइंट दिखाना चाह रहा है ना कि बाहर से चीज खराब है, बाहर उसको तो उल्टा दिखाना था, बाहर से चीज अच्छी है अंदर से खराब है, ये दिखाता तो बात समझ में आती, वो क्या बोलना चाह रहा है, तो उल्टा बोल रहा है। जब बाहर से चीज खराब है अंदर से अच्छी है, तो वो तो अच्छी बात हुई ना, तो ये क्या भसड़ की सब्जी हुई। तो उसने कहा ठीक है मैं तो बनाऊंगी, जो मेरा मन करेगा मैं करूंगी, जो तुम्हें करना है करो। फिर अभिषेक को भेजते हैं पीटी टीचर बना के, उसको कहते हैं जो कमजोर है उसको तुम बताओ, तो उसने नेहल और फरहाना को बुलाया, वो टाइट रोप पकड़ाया कि ये तुम लोग को एक खींचो, इसको खींचो, ऐसे करके उनको कमजोर बताया। फिर उसने कुनिका जी को भी बुलाया, उनको भी कमजोर बताया, उसने कहा ठीक है मेरा जो चल रहा है सही है। तो ऐसे ये सब कुछ राशन का टास्क, जिसमें इनको राशन मिला 100% कटा नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस सबकी बहुत ही बढ़िया थी, ये मुझे अच्छी लगी, एंटरटेनिंग था। अब इस समय तो कुनिका और तानिया ही शो चला रही हैं, क्योंकि तानिया गुस्से में चल रही हैं, क्योंकि जीशान जी ने जो उनको बोल दिया था। और अमाल कुनिका को, जब कुनिका बता रही है अमाल को कि ये हर समय बैठ के अपनी मम्मी की बातें मुझे बताती रहती है, मैं तो अपनी फैमिली के मैटर नहीं लेके आती, अब मेरी मम्मी ये मेरी मम्मी वो, तो अमाल समझ रहा है, वो सॉरी बोलता है कुनिका जी को कि मैंने आपको गंदा बोला, अगर ऐसा बोल रही तो वाकई शी इज एट फॉल्ट। फिर भाई बेफालतू फिर दाल का झगड़ा, भाई क्या है ये, अब दाल में सब्जी डाल के बना दी, कुनिका जी ने बसीने का ये कैसी दाल बनी, अब कल से कुनिका जी के हाथ से ये टास्क जाएगा और मैं नहीं खा सकता हूँ। भैया जीके को तो मुद्दा चाहिए था, दाल ऐसी ऐसी, फिर ये बैंगन कौन बना रहा है, वो कह रही बैंगन सड़ रहे थे मैं बना के रख रही हूँ, कोई खाएगा नहीं, कोई जबरदस्ती, उसने तो एंटी ही बोलना है उनके पीछे। दाल का लफड़ा तो हर चलता ही रहना है बिग बॉस में। फिर आती है पराठे की बारी, पराठे बनाने में हेल्प कर रही है तानिया, तानिया उबड़ खाबड़ से बना रही है, तो कुनिका जी ने बड़े सॉफ्टली उसको बोला ये कैसा भारत का नक्शा बना रही हो, इसको ऐसे से करो, ये ठीक, कोई उनके बीच में लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ। वही तानिया बाहर जाके जबरदस्ती जीशान जी उनके साथ बशीर के साथ बोल रही है कि वो तो बना रही थी, चपाती बनाने को कह रही थी, मैंने चालाकी करी, मैंने नमक और अजवाइन और घी डाल दिया उसमें, ऑयल या घी जो भी डाल दिया, ताकि अब तो पराठे ही बनाने पड़ेंगे, तो मैंने पराठे बनाए, मुझे ऐसे ऐसे कह रही थी। और उतनी देर में कुनिका जी बाहर आ जाती, वो ओवर हियर कर लेती हैं, वो कहती हैं जो तेरे को मेरे से शिकायत है ना, मैंने तेरे को कुछ गंदा बोला ना कुछ, मुझे लगा तू मेरे साथ आके पराठे बना रही है, अब एवरीथिंग इज ओके, तो मैंने तेरे को सिखाया भी, मैंने तेरे को कोई नेगेटिव बात नहीं करी, तो तेरे को अगर कुछ बोलना है तो मेरे मुंह पे डायरेक्ट बोला करना। वो बशीर को यही बता रही है कुनिका जी, पीछे क्यों बोलती जाके, ये तो वाकई में करती है, वैसे बोलती है मैं इनके साथ ऐसे करती हूँ ऐसे करती हूँ। फिर नीलम के साथ भी झगड़ लेती है, फिर सॉरी बोलते हैं एक दूसरे को, दोनों लगता है एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रही, क्योंकि उनके पास और कोई है नहीं ना ग्रुप एक। तो फिर नीलम से जान के पूछने जाती है तेरी क्या बात हुई थी पीछे कुनिका जी से, फिर नीलम भी बड़ी एक्ट कर रही है, जबकि नीलम को तो उन्होंने प्यार से बेटा बेटा करके कहा था कि तू दाल बना ले, तो क्या हो गया, वो इन लोग को मतलब अगर कोई सीनियर तुम्हें कुछ सिखा रहा है तो सीख लो, चाहे तुम्हें आता भी है, थोड़ा बॉसिज्म तो करते ही है भाई, ये पंजाबी सासें भी हमारी ऐसी होती है, तो भाई तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, कोई तुम्हें प्यार से समझा रहा है, बेफालतू के इन लोग को मुद्दे बनाने ही बनाने हैं। और अब जो क्या कहते हैं प्रणीत जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, जीशान भी इन लोग को टेबल साफ करने को कहा है, जो एक हफ्ते से नहीं करी, बसीर इज वेरी एंग्री विद देम, मोरे जबरदस्ती लाइमलाइट में आने के लिए, मैं नहीं करूंगा, हमने कर रखा है, जब वो एक चीज करेंगे एक चीज मैं डिवाइड करके, तो उसने कहा ये तुम जब वो कर लेंगे तभी मैं करूंगा। जीशान जी उसने कहा रसीने इससे मेरा कोई मतलब लेना देना नहीं है, तुमको दोनों को टास्क दिया गया है, आगे पीछे का से मुझे नहीं, मुझे साफ जगह चाहिए। बहुत झगड़ा प्रणीत, बेफालतू झगड़ा, मगर फिर एंड में कहता है चलो जीशान जी हम कर देते हैं। और रात को जो मुद्दे की लड़ाई हुई भाई मृदुल के बीच में और शाहबाज के, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया तू क्या था, दोनों देख लूंगा मैं देख लूंगा, दोनों ही शेर बने बैठे हैं, गीदड़ धमकी दोनों की। और फिर सुबह जाके दोनों की हो गई है दोस्ती, बस छोटी मोटी लड़ाई लड़नी थी इन लोगों को, वो इन्होंने लड़ ली है। अब जो है अगली मॉर्निंग में दिखाते हैं
कि कैप्टनसी टास्क के लिए बुलाया जाता है सबको बाहर, वहाँ थोड़े टायर्स रखे हुए हैं, अभिषेक और सब बाहर जा रहे हैं, तो वुमेन कार्ड प्ले कर रही है कि हम लड़कियां हैं तुम ऐसे धक्का मत दो। अरे जब लड़कियां होती है, जब अपने मन से लड़के वाला एंगल प्ले करना है तो वो प्ले करती हो, जब एम्पावरमेंट वाला तब तुम एक ही मुद्दे पे चलो ना, या तो टिमिड सी लड़कियां ही बनी रहो, फिर अपने को शेरनिया मत मानो। पर दोनों तरीके से इन्होंने कार्ड प्ले करना है। अब बिग बॉस ने बना दी है 2 टीम, टीम रेड और टीम ब्लू। और वहीं जीशान जी से पूछते हैं, और जीशान और बोलते हैं वो कि मैंने तो आज बड़ी शेरो शायरी सुनी, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी एक शेरो शायरी हो जाए। बिग बॉस आपने सुन लिया क्या? तो बिग बॉस के कान में रुई डाल के बैठे हो, तो सुन ही रहे हैं जान के नाटक कंपनी। तो उन्होंने जीशान को बोला चलो तुम सुनाओ, तो उसने बड़ी अच्छी शेरो शायरी करी जो मैं पढ़ के बताती हूँ। बड़ा अच्छा लिखता है बंदा, बड़ा अच्छा बोल देता है, इम्प्रॉम्प्टो। बातों से बात निकली है, वो बात क्या है? हर रात चली आती है, ये रात क्या है? बिग बॉस और सलमान भाई ने सजा दिया है जंग का अखाड़ा, अब पता चलेगा किसकी औकात क्या है। वाह शहबाज, गुड गुड, तुम्हारा ये वाला रोल बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, तुम बड़ी अच्छी शेरो शायरी करते हो, कीप इट अप, ये छोटे मोटे झगड़े मत करो। फिर जीशान से पूछते हैं इस घर में कोई ग्रुप है क्या? जीशान कहते हैं ऐसा ग्रुप तो नहीं है, बस एक ग्रुप भी बता दिया जीशान ने। तो उसमें वो बोलते हैं कौन कौन है, वो बोलता है एक जीके है, एक आशनूर, मृदुल, मोरे, आवेज और नगमा। और दूसरा एक ग्रुप है, कहता है अमाल, जीशान, बसीर, शहबाज, नेहल और फरहान, और बाकी सब ऐसे घूमते रहते हैं इधर उधर। अब बिग बॉस ने टीम ब्लू में जिन कंटेस्टेंट्स को डाला है, भैया बसड़ अच्छी डाली है, आज अच्छा देखने को मिलेगा क्या क्या होता है इस टास्क में, कैप्टनसी टास्क है। तो ब्लू टीम में है बसीर, नगमा, जीशान, नटालिया, गौरव, कुलिका, नीलम, शाहबाज और नेहल। और टीम रेड में है आशनूर, प्रणीत, अभिनव, अभिषेक, अमाल, तान्या, मृदुल, फरहाना, अवेज। तो अब देखते हैं इस टास्क में आगे क्या होगा। तो डू लाइक माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब इट टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।